नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं, जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आप सभी को वापस प्राप्त हो। तो चलिए इस रीडिंग को अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, दिस इज 7 ऑफ सोर्ड्स। देन सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 3 ऑफ कप्स। ऑलराइट, उसके बाद आज का तीसरा कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये रहे आज के चारों कार्ड्स। आई होप आपको चारों कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो एक एक करके हर कार्ड को यहाँ हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है वो भी आज क्या एनर्जी, क्या मैसेज आपके लिए लेकर आई है, सारे चारों कार्ड्स की जो ऊर्जा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, अगर मैं इन कार्ड्स को एक एक करके देखूं तो सबसे पहले जो बात सामने आ रही है वो ये है कि मामला सरफेस पर यानी ऊपर जितना सिंपल दिखाई दे रहा है, अंदर से उतना सिंपल नहीं है। ये चाहे आपके रिश्ते नातों को लेकर हो या जो भी कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर आपके जीवन में अभी चल रही है जिसमें आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जितना सिंपल ये मामला ऊपर से दिखाई दे रहा है उतना है नहीं। तो अगर हम पहले कार्ड को देखें, जो आज का पहला कार्ड आया है, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और सबसे पहले ही इस कार्ड का आना कहीं ना कहीं एक ऐसी ऊर्जा की ओर इशारा है जहाँ सब कुछ सामने से नहीं किया जा रहा, यानी कि किसी व्यक्ति की सोच में यहाँ पर स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है आपको लेकर, इस सिचुएशन को लेकर जिसमें आप अभी हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है। यानी वो जो सोच रहा है या रही हैं, ज़रूरी नहीं कि वही ओपनली एक्सप्रेस करें वो। यानी किसी ऐसे पर्सन की मौजूदगी या किसी ऐसे पर्सन की ऊर्जा यहाँ दिखाई दे रही है जिसके मन में कुछ और चल रहा है और आपके सामने दिखावा कुछ और। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो भी एनिमीज़ हैं, जो भी हेटर्स हैं इस समय, उनकी ऊर्जा में यहाँ एक बात बहुत क्लियर महसूस हो रही है कि कोई आपको समझने, आपके नेक्स्ट मूव को पढ़ने या आपकी कमज़ोरी खोजने की कोशिश कर रहा है या कर रही हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें आपके बारे में जितना पता होने का मतलब कॉन्फिडेंस है, उतना कंट्रोल वास्तव में उनके पास है नहीं।
तो यानी यहाँ सिर्फ बाहरी दिखावा चल रहा है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जो इनके मन में है आपको लेकर या आपके फैमिली मेम्बर्स को लेकर, वो ये सामने से नहीं व्यक्त कर रहे हैं। यानी इनके अंदर कुछ ना कुछ दिमागी कह सकते हैं, यहाँ पे माइंड गेम्स कुछ खेला जा रहा है आपके साथ पीठ पीछे, जो अभी अच्छे से खुलकर सामने आया नहीं है। हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो, क्योंकि पास्ट में भी हो सकता है इन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन फ़िलहाल ऐसा साफ नज़र आ रहा है कि अभी भी कोई यहाँ ऐसा है, किसी ना किसी पर्सन की ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है जो आपके जीवन में प्रेजेंट है, जो अभी भी माइंड गेम्स खेल रहा है आपके साथ। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको हर बात का जवाब इनको तुरंत देने की ज़रूरत नहीं। अगर ये कोई चीज़ आपसे पूछते हैं, कुछ भी जानने की कोशिश करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसका जवाब तुरंत दें। पहले सोचे समझे, पहले जानने की कोशिश करें कि किस रीज़न से ये क्या पूछ रहे हैं, तब फिर उस पर कोई जवाब दें। क्योंकि कभी कभी आपकी जो साइलेंस है वहीं आपकी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन कहीं ना कहीं होती है, क्योंकि जितना इस समय आप कम शेयर करेंगे या कम इनसे बात करेंगे, उतना ही ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहेंगे। और जितना ही आपसे ज़्यादा इनकी बात होगी, उतना ही ज़्यादा इनको ये आइडिया लगेगा, इस बात का पता चल जाएगा कि आखिर आपका आगे क्या प्लान है, या मतलब आगे आप क्या करने वाले हो। तो बहुत सोच समझकर चीज़ें इनके साथ शेयर करें, क्योंकि ये इंसान ये जानने में लगा हुआ है कि फ़िलहाल आप अपने लाइफ में किस पॉइंट पर हैं, क्या चल रहा है आपके जीवन में, और उसे देखते हुए फिर ये कुछ ना कुछ प्लान, कुछ ना कुछ माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ पर युक्ति से काम लेना है, थोड़ा चालाकी से काम करना है, क्योंकि इस व्यक्ति की जो नीयत है बहुत अच्छी तो नहीं दिख रही है यहाँ पर। लेकिन एक बात ये भी है दोस्तों कि ये ना अकेले नहीं है, इनके साथ कोई और भी है, किसी और पर्सन की भी ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। तो ये व्यक्ति अकेला तो नहीं है। बात करते हैं अब दूसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है 3 ऑफ कप्स। और दोस्तों अब ये जो कार्ड आया है, ये कार्ड आते ही जो सिचुएशन है उसमें एक सोशल सर्कल कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। यानी यहाँ अकेला व्यक्ति नहीं है, बल्कि कुछ लोगों की बातचीत, डिस्कशन या ओपिनियंस का जो इन्फ्लुएंस है वो भी दिखाई दे रहा है। यानी आपके ख़िलाफ़ अगर कोई प्लानिंग या कोई डिस्कशन चल रही है, तो कार्ड्स की जो एनर्जी है वो यही संकेत देती है कि उसमें दूसरे लोगों की जो ओपिनियंस हैं वो भी शामिल हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपके ख़िलाफ़ ही हो। कुछ लोग केवल बातों का हिस्सा ज़रूर हो सकते हैं, कुछ हो सकता है सिर्फ सुन रहे हो सकते हैं कि क्या बात हो रही है, किस बारे में हो रही है, और कुछ अपनी जिज्ञासा से जुड़े हो सकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि जितने भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं या नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे इनके साथ ही हैं और आपके अगेंस्ट ही हैं। इस कार्ड की एक डीपर एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जितना ज़्यादा लोग किसी सिचुएशन में शामिल होते हैं, उतनी ही जल्दी असली जो बात है वो डिस्टॉर्ट भी हो सकती है। यानी यहाँ ज़रूरी नहीं कि ये जिस माइंडसेट से ट्राई कर रहे हैं आपको हर्ट करने के लिए, कि उसमें इनका सब लोग साथ दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो साफ नज़र आ रही है कि ये किसी बात को लेकर इनके मन में कोई ऐसा ज़रूर अंदर कोई ऐसी बात बैठी हुई है कि ये ना दुश्मनी के एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो, किसी चीज़ को लेकर कोई विवाद हुआ हो, आपके और इनके बीच में किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट हुआ हो, कोई ऐसा झगड़ा हुआ हो। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि इनके मन में वो बातें आज भी कहीं ना कहीं दबी हुई हैं। सिर्फ ऊपर से दिखावा चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर इनको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आपके लाइफ में इस समय ये देख रहे हैं कि किस तरीके से स्टेबिलिटी आ रही है, आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं। प्लस कई ऐसे लोग हैं जो पहले इनके साथ उठते बैठते थे और अब हो सकता है वो आपके पलड़े में चले गए हों, यानी आपको सपोर्ट करने लगे हों। वो चीज़ भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि ये कैसे हो गया। जो लोग आज तक हमें सपोर्ट करते थे वो इनको सपोर्ट कैसे करने लगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न हो सकता है। अब अगर आप देखें दोस्तों, तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, जो तीसरा कार्ड आया। तो यहाँ जो कहानी है वो और भी इंटरेस्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स किसी चीज़ को टाइटली होल्ड करने की ऊर्जा को दिखा रहा है, किसी चीज़ को पकड़ के रखना, किसी चीज़ को लेट गो नहीं करना, हमेशा उसको बांध के रखना। तो यानी अगर हम देखें तो आपके एनिमीज़ की तरफ से ये कंट्रोल एक और एक मतलब बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है ये पर्सन आपको लेकर। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी की भावना इनके अंदर दिखाई दे रही है आपको लेकर,
यानी कोई व्यक्ति शायद किसी पोजीशन, इंफॉर्मेशन, कनेक्शन या अपने बनाए हुए नैरेटिव को छोड़ना नहीं चाहता। ये मतलब हर चीज़ पे कंट्रोल अपना पकड़ के रखना, अपना कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। इनकी आदत है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसको लेट गो कर दिया, अब जिस चीज़ पर ये पकड़ बना के बैठे, तो इनको लग रहा है कि इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जिसे बहुत कसकर पकड़ कर रखा जाता है ना, वही धीरे धीरे प्रेशर बन जाता है एक दिन। और फिर कितना भी कोशिश करे, वो आप किसी चीज़ को हमेशा सदा काल के लिए पकड़ के नहीं रख सकते हो। देखिए, आपके लिए इस कार्ड का जो मैसेज है वो बहुत पावरफुल है कि अपनी ऊर्जा हर जगह खर्च मत कीजिए, स्पेशली ऐसे लोगों पर। हर आरोप का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, हर बात एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है, और हर व्यक्ति को अपनी पूरी स्टोरी बताना भी ज़रूरी नहीं है। आप जितना शांत रहेंगे इस समय, उतना ही दूसरे व्यक्ति की जो बेचैनी है वो उसके अपने एक्शंस में दिखाई दे सकती हैं। और आप देखिएगा कि धीरे धीरे करके एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि इनसे बर्दाश्त नहीं होगा और ये अपनी सच्चाई खुद रिवील कर देंगे। अपने बातों से, अपने एक्शन से ये खुद अपने आप को रिवील कर देंगे आने वाले दिन में। बात करते हैं अब 10 ऑफ वॉन्ड्स की। दोस्तों, ये अब एक ऐसा कार्ड है जो पूरी रीडिंग का सबसे हैवी पॉइंट कहीं ना कहीं सिद्ध कर रहा है, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि जो व्यक्ति बहुत कुछ अपने सिर पर लेकर चल रहा है इस समय, उसके लिए ये सिचुएशन खुद एक बर्डन जैसे बनती हुए दिखाई दे रही है। यानी इन्होंने आपसे दुश्मनी निकालने के चक्कर में अपने ऊपर इतना सब कुछ इस समय, मतलब इतना प्रेशर ले लिया है कि अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कोई चीज़। शुरुआत में किसी को ऐसा लगा होगा कि वो सब कुछ कंट्रोल कर लेगा, सबको मैनेज कर लेगा और सिचुएशन को अपनी तरफ मोड़ देगा, लेकिन धीरे धीरे वही चीज़ें उसके लिए प्रेशर बन सकती है। तो इन्होंने आपसे बदला लेने के चक्कर में, ऐसा लग रहा है, इतना बड़ा अपने ऊपर इस समय बोझ ले लिया है। हालांकि ये उस समय बिल्कुल दुश्मनी में ये इस चीज़ को बिल्कुल इन्होंने इग्नोर कर दिया था। इनको लग रहा था कि नहीं, पहले दुश्मनी निकालनी ज़रूरी है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो या तो इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा लोन है, या तो किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा प्रेशर इनके सर पर आ गया, और ये सब कुछ हुआ इसी वजह से है, इसी कारण से कि ये आपसे दुश्मनी निकालना चाह रहे थे। इसीलिए इनके ऊपर प्रेशर साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, आपके एनिमीज़ की ऊर्जा में यहाँ थकान दिखाई दे रही है। बाहर से कॉन्फिडेंस भले ही दिखावा ये करें कि बहुत कॉन्फिडेंस इनके अंदर, लेकिन अंदर से बहुत कुछ संभालने की कोशिश चल रही है, लेकिन ये संभाल नहीं पा रहे हैं। खुद के जीवन में इतना बिखराव इनके आ रखा है और ये चले हैं आपसे दुश्मनी मोलने। देखिए, जिसे लगा था ना कि वो आपको प्रेशर में ले आएगा, वही प्रेशर धीरे धीरे उसके अपने शोल्डर्स पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए कहते हैं ना, सोच समझ कर दूसरों के लिए गड्ढा खोदना चाहिए, क्योंकि एक दिन इंसान दूसरों के चक्कर में गड्ढा खोदते खोदते खुद ही एक दिन उसका पाँव फिसलता है और वो उस गड्ढे में खुद गिर जाता है, समा जाता है, पता भी नहीं चलता। देखिए, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इन चारों कार्ड्स को अलग अलग देखने के बाद ना एक पावरफुल पैटर्न भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, पहले 7 ऑफ सोर्ड्स में स्ट्रैटेजी दिखाई दे रहा था, फिर 3 ऑफ कप्स में लोगों की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, एंड देन 4 ऑफ पेंटिकल्स में कंट्रोल और पकड़ है, और आखिर में 10 ऑफ वॉन्ड्स में वही पूरी सिचुएशन एक भारी बोझ कहीं ना कहीं बनते हुए दिखाई दे रहा है, खासकर उसके ऊपर जिसने इन सब चीज़ों की शुरुआत की है। देखिए, इन्होंने जैसे ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा या हटूंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो ज़िद है ना, ये ज़िद इन्हें ले डूब रहा है। और ये कार्ड्स ये नहीं कह रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत है, बल्कि मैसेज ये है कि आपको अलर्ट रहना है, ऐसे लोगों से इमोशनल रिएक्शन से बचना है और अपनी बाउंड्रीज़ स्ट्रॉन्ग रखनी है। क्योंकि कभी कभी सामने वाला आपकी राह रोकने की कोशिश में इतना उलझ जाता है कि उसे ये पता ही नहीं चलता कि वो खुद अपनी ऊर्जा कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है। आपका काम सिर्फ इतना ही है कि इस समय शांत रहिए, ऑब्ज़र्व कीजिए और अपनी दिशा मत छोड़िए, जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हर बैटल लड़ना ज़रूरी नहीं होता, और कुछ बैटल्स में आपकी सबसे बड़ी जीत यही होती है कि आप सामने वाले को अपनी ऊर्जा लेने ही नहीं देते। क्योंकि इन लोगों ने अपना समय तो बर्बाद जो करना है वो तो ये कर ही रहे हैं, इससे हासिल इनको कुछ नहीं होना है।
लेकिन वही है, कहते हैं ना कि ज़िद है, एक अननेसेसरी का एक झगड़ा है जिसे पाल के बैठा गया है इनके द्वारा, तो उसका तो खैर कुछ नहीं किया जा सकता। जो भी है दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार के ऊपर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके। तो आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों। हर बार की तरह यहाँ नेम इनिशियल में हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या जिस शहर से आप रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है वी, देन वी हैव बी, एक्स, ई, टी, आर, एम, यू। तो दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स वी, बी, एक्स, ई, टी, आर, एम, यू। अगर ये मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।